दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में बलात्कार के योग, रेप के योग या घरेलू हिंसा का जो बच्चियां शिकार हो जाती है। मतलब जरूरी नहीं है कि घर का ही कोई सदस्य हो, आपके अड़ोस पड़ोस से रिलेटेड या आपके रिलेशन में ही कोई वो भी मतलब बोल सकते हैं शिकार हो जाती है, तो वैसे योग देख रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा है कि महिलाओं की पूजा की जाती है, पर क्या कर सकते हैं, कलयुग है। तो आप हर कहीं भी अपने बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं कर सकते या बड़ी महिलाओं पर आप मतलब उनके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। तो यही है कि आप उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रोंग बनाए सबसे पहले तो। क्योंकि यदि आप शिव की साधना करते हैं तो स्वाभाविक है बहुत हद तक बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें हट जाती है। तो इसलिए ही बचपन से ही उनको पूजा पाठ में खासकर शिव की साधना करवाना है। और इसके साथ ही आप हो सकते हैं तो उन्हें जैसे कराटे क्लासेस सिखा सकते हैं, और इसके साथ ही लठ चलाना सिखा सकते हैं। मतलब अपना सेल्फ उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो चीजें आप बता सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे योग होते हैं कुंडली में, वही देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे ये है कि बहुत ज़्यादा अपने भारत देश में आज महिलाएं पुरुषों के बराबर ही चल रही है, अमूमन हर काम कर रही हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस है, जॉब है या वो कहाँ पे है नहीं, उन्होंने हर जगह अपनी काबिलियत सिद्ध की है। तो थोड़ा सा ये कि खुद पर भी ध्यान रखें थोड़ा सा, तो ऐसे जो योग बनते हैं तो वो उनसे प्रोटेक्ट हो सके। हम बात कर रहे हैं रेप या कुंडली में बलात्कार के योग। तो अमूमन ये देखा जाता है कि अपराध हमेशा गुस्से या क्रोध में या नफरत या बदले के कारण किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि वाणी, विचार, जिसको बोलते हैं कि मस्तिष्क, ये सही ठीक तरह से होना चाहिए। कहते हैं ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब अग्नि तत्व ग्रह आप देख सकते हैं। मंगल, सूर्य, केतु, राहु, ये सब क्रोध के लिए जाना जाता है। खासकर चंद्रमा का, चंद्रमा मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, संचालन करता है बोल सकते हो। तो क्या सोचना, मन में क्या गलत चल रहा सही चल रहा है, अमूमन चंद्रमा कंट्रोल करता है। नीच के चंद्रमा बहुत ज्यादा गुस्सा दे देता है। तो हम कुछ युतियां भी है, जैसे राहु शनि क्या करता है, षड्यंत्र करता है, बदला लेने की भावना रखता है। इसके साथ ही राहु सबसे ज्यादा पाप करना, तुरंत गुस्सा करना, बदला लेना आप देख सकते हैं। राहु मंगल की युति भी ऐसी है कि ये विध्वंस करवाता है, मतलब ये ऐसे काम कर देता है बाद में पछताता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें देख सकते हैं। राहु चंद्रमा बहुत ज्यादा गुस्सा, इसको बदला लेने की भावना इसमें भी होती है। सेमी कंडीशन यदि नीच के चंद्रमा है या राहु चंद्रमा से युति है तो खासकर राहु बुध मंगल का साथ होना अष्टम भाव में, गुप्त जो बोल सकते हो, क्रोध होगा या षड्यंत्र होगा, ये सब चीजें यहाँ से देख सकते हैं राहु बुध मंगल का अष्टम भाव में होना। इसके साथ ही हम देखें कि ये भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। यही चीज खास होती है कि जब हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है, तब ये चीजें आप सोच सकते हो। जो हाल फिलहाल अभी हुआ है, उसकी दयनीय मन की स्थिति बहुत ज्यादा ही डैमेज थी। हम बोलते हैं कि मंगल राहु की दशा में ये चीज हो जाती है। तो मंगल की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। खासकर ये कब होता है, अमूमन अमावस्या या पूर्णिमा के 1-2 दिन के आसपास ये चीजें ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें चंद्रमा बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। बुध नीच का हो, हम सूत्र देखते हैं, मानो कुछ बुध नीच का हो और मंगल राहु से युत हो, और जैसे बुध मीन राशि में नीच के होते हैं और राहु मंगल का इनका संबंध बन रहा है दृष्टि या युति से, तो ऐसे योग देखने को मिल जाते हैं फिर। इसके साथ ही बुध मंगल की राशि में हो, जैसे मंगल की राशि मेष या वृश्चिक हो, या मंगल और बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया हो, तो मानो मंगल है वो 1 और 8 के स्वामी होते हैं, जो बुध की 3 या 6 में जाके बैठ जाते हैं, या बुध है जो 1 और 8 जो मेष और वृश्चिक होती है उसमें जाके बैठ जाते हैं, मतलब परिवर्तन कर लेते हैं, तो भी ये योग बनते हैं। बुध का अस्त होना, सूर्य के द्वारा वो अस्त हो जाता है, डिग्री देखना जरूरी होता है, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए या संबंध बन जाए तो भी ऐसे योग बनते हैं। मंगल है मिथुन या कन्या राशि में हो और खासकर अष्टम भाव में हो, और यहाँ देखें कि अष्टम भाव में मानो मंगल वक्री हो, तो भी ये स्थिति बन जाती है, बलात्कार जैसे योग देख सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, शुक्र भोग का कारक, सेक्स का कारक होता है। खासकर कर्क राशि, वृश्चिक राशि अष्टम भाव में हो, तो जल तत्व की राशि में मानो मंगल शुक्र की युति आ जाए, तो ये चीज देखने को मिल जाती है आपको अमूमन। इसके साथ ही हम देखें कि अष्टम भाव देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, 12वां भाव
इनमें भी यदि बुरे ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो थोड़ा-सा इनका भी ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी युतियाँ अमूमन सब कुंडलियों में बन जाती है, तो सभी के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर नक्षत्र, लग्न, उसके साथ ही आपका नवमांश, वर्गा चार्ट और नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ऐसे एक वो दे सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मानो चंद्रमा शुक्र बुध के नक्षत्र में हो जाए और खासकर अष्टम भाव में बन जाए, ये चंद्रमा है जो बुध और शुक्र के नक्षत्र में हो, तो भावनाएं, इमोशन अनकंट्रोल हो जाते हैं सेक्स के लिए, वैसा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही चौथा, सातवां, आठवां, 12वां भाव, ये भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। खासकर हम कुछ युतियों की बात करें तो अमूमन जरूरी नहीं कि सबके साथ ये हो, पर अमूमन जो युतियां होती है, जैसे शुक्र राहु की युति होती है, तो ये गैंग रेप को दर्शाती है। शुक्र शनि की युति होती है तो जो रेप होता है वो बहुत पेनफुल होता है। इसके साथ ही मंगल शुक्र का हम देखें तो अत्याचार से, गुस्से से, यहाँ पे हिंसा के द्वारा किया जाता है। सूर्य शुक्र की युति हो तो बड़े आदमी का हाथ होता है किसी ना किसी का। और इसके साथ ही राहु केतु इन्वॉल्व हो इनके साथ तो जबरदस्ती ये चीज बहुत ज्यादा घरेलू, मतलब हिंसा से देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा। इसके साथ ही केतु और शुक्र की युति हो तो प्लानिंग करके रेप किया जाता है, वैसे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही नक्षत्र भी यहाँ पे बहुत प्रधान हो जाते हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्र, ये नक्षत्र हो तो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, पर यह है कि आप एक बेसिक चीज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हमें नक्षत्र, भाव, राशि, नवमांश, वर्गाचार्ट इत्यादि ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये युतियाँ सब में पाई जाती है, तो जरूरी नहीं कि सबके साथ ही हो। इसके साथ ही हम नवमांश से यदि ये रेप की कंडीशन देखते हैं तो 12वां भाव जो होता है वो यौन संबंध को दर्शाता है, और 12वें भाव पर उसके स्वामी का संबंध अशुभ स्थिति में हो, साथ ही लग्न और लग्नेश का संबंध भी अशुभ संबंध हो, जिससे मानो जो युति बन रही है अशुभ वो तो है ही, पर साथ में यदि राहु का इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाता है तो भी नवमांश से हम देख सकते हैं कि रेप के योग बनते हैं कुंडली में। इसके साथ ही लग्न, चंद्र कुंडली, चलित कुंडली, इनमें भी देख लीजिए। जैसे हम हिंसा की बात करते हैं आपके घर के आसपास ही, तो उसमें देखें कि फोर्थ भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो तो बोल सकते हो हिंसा के योग यहाँ बोल सकते हो बनते हैं। या फोर्थ भाव के स्वामी या छठे भाव के स्वामी और फर्स्ट भाव के स्वामी का संबंध यदि छठे भाव में बन जाता है तो भी घरेलू हिंसा आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो दो ये मतलब और भी, जैसे हम देखें कि यहाँ मंगल बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, और इसके साथ ही राहु और केतु भी, तो इनका कहीं ना कहीं ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे शिव साधना कंपलसरी हो जाती है। और उसके साथ में लग्न और लग्नेश का सही होना बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब पाप प्रभाव या पाप कर्तरी योग में ये चीज हो, थोड़ा इनका भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखें तो यदि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ तो सेल्फ हमें प्रोटेक्शन सीखना होगा। इसके साथ ही सरकार से भी कठोर नियम और कानून जब तक नहीं बनेंगे सरकार के द्वारा, तब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही है कि अब यदि ऐसी स्थिति बनती है तो थोड़ा सा शिव साधना जरूर करें, और कहीं ना कहीं सेल्फ जो प्रोटेक्शन होता है वो जरूर सीखें यहाँ पे। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे मिर्ची स्प्रे होता है, ये चीजें अभी आप अपने साथ में रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।